हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज हमारा सेट पेपर 20 है। बस ये रेगुलर सेट पेपर चल रहे हैं आपके मतलब कि यहाँ पे ये सभी एग्जाम के लिए जिसमें मतलब कि साइंस पूछी जाती है वो सभी के लिए है दोस्तों। आइए हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर समझ में आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखेंगे क्योंकि हम कम समय में मतलब कि 15 से 14 मिनट में हम आपको 50 क्वेश्चन दे रहे हैं। सुन लीजिए। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन कह रहा है कोलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो क्या है यहाँ पे एक्स किरण है। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर से है दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मतलब 51 से स्टार्ट है। 51 से आगे जितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों कराए जाएंगे बस ही। इसके बाद 52 कह रहा है परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा यहाँ पे द्रव्य का यहाँ पे ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों पे पहला नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। देखिए 53 नंबर का अधिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए बचत होते हैं दोस्तों। कौन से यहाँ पे सामान्य तापमान पर होता है। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 54 नंबर कह रहा है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों दोस्तों यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन बी वहाँ सही है। कह रहा है एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की मतलब कि यहाँ पे दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन पे बी वहाँ सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 55 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की यहाँ पे अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है दोस्तों। तो कौन सा होते हैं यहाँ जर्मेनियम होती है। कौन सा यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा बी वाई सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 56 नंबर कह रहे प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन पे डी डॉक सही है हमारा। कौन सा यहाँ पे कह रहा है पे उपयुक्त तो तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। बस यहाँ पे कौन सा यहाँ पे डी डॉक। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों का संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे दृष्ट कार्य में कौन सा नंबर यहाँ पे डी डॉक सही हमारा। 58 नंबर कह रहा है सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है दोस्तों। कह रहा है यहाँ पे उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। कौन सा सबसे पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद यहाँ पे 59 नंबर का है एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में यहाँ पे श्रेष्ठ होती है। क्यों मतलब यहाँ पे कह रहा है इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है फिर सी नंबर सही है। देखिए 60 नंबर दोस्तों कह रहा है डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा क्या होता है एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे पहले नंबर सही ऑप्शन। इसके बाद 61 क्वेश्चन देखिए हमें टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय या फिर विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो यह कौन सा यहाँ पे अवरक्त है। कौन सा नंबर पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 61 क्वेश्चन का यहाँ पे दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। क्यों दोस्तों यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी की सतह कैसा वृत्ताकार होता है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे डी डॉग। 63 नंबर कह रहे जब जर्मेनियम यहाँ पे जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो कह रहा है सेमीकंडक्टर बन जाता है। कौन सा नंबर यहाँ पे पहले नंबर सही है। इसके बाद 64 नंबर कह रहा पे रडार का प्रयोग यहाँ पे किस लिए किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो कह रहा है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना दोस्तों। कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 65 नंबर कह रहा है त्रिविमी चित्र
किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? यहाँ पे कौन सा यहाँ पे होलोग्राफी है। कौन सा नंबर यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 66 नंबर कह रहा है लेजर बीम का उपयोग होता है दोस्तों कौन सा? आंख की चिकित्सा में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है। देखिए 67 नंबर कह रहे लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमी प्रतिबिंब बनाने से संबंध संस्कृति कहलाता है दोस्तों यहाँ पे। तो कौन सा यहाँ पे अगर होलोग्राफी है। कौन सा नंबर यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद 68 नंबर कह रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे कह रहे तत्कालिक प्रक्रिया होती है। कौन सा नंबर यहाँ पे पहला नंबर सही है। 69 नंबर कह रहा है बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है दोस्तों यहाँ पे कौन से? लेजर द्वारा किया जाता है। कौन सा नंबर यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है दोस्तों? तो यहाँ कौन सा सबसे पहला नंबर कह रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। कौन सा नंबर यहाँ पे पहला नंबर सही है। इसके बाद 71 कह रहा है एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है दोस्तों? क्या यहाँ पे बहुमूल्य या पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 72 नंबर कह रहे हैं टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? कॉन्फ्रेड तरंग है। कौन सा नंबर यहाँ पे पहला नंबर सही है। इसके बाद 73 नंबर कह रहा है यहाँ पे तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप है। कौन सा नंबर पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अधिचालक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है। कह रहा है सिरेमिक यहाँ पे ऑक्साइड होता है। कौन सा नंबर सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है दोस्तों? यहाँ पे तो सिलिकॉन की बनी होती है। यहाँ पे एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक जो चिप होती है दोस्तों वो किसकी बनी होती है? यहाँ पे सिलिकॉन की बनी होती है। जो कंप्यूटर में लगी होती है वो बस प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो प्राइमरी मेमोरी किसकी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों यहाँ पे। कौन सा नंबर यहाँ पे सी नंबर सही है। 76 नंबर कह रहे हैं ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किए दोस्तों। यहाँ पे कौन सा यूरेनिक विखंडन होता है। कौन सा यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 77 नंबर कह रहा है लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। हम कैसा उच्च उद्यती विकिरण होता है। कौन सा नंबर यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद 78 नंबर कह रहा है निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है दोस्तों। कौन सा रॉकेट में किया जाता है? यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 79 नंबर कह रहा है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तब क्या होता है? कह रहा है पे दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन यहाँ पे श्रव्य बाद में सुनाई देता है दोस्तों। बात है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है दोस्तों। बात सही। चलिए यहाँ पे कौन सा नंबर सही है? यहाँ पे सी नंबर सही है। मतलब कि इसने ये बोला दोस्तों यहाँ पे जब हम कोई मतलब कि बटन ऑन करते हैं टीवी का जैसे यहाँ पे किसी चीज़ का मतलब जो चित्र दिखाई दे तो जो प्रकाश की ध्वनि क्या होती है दोस्तों यहाँ पे अधिक होती है किसकी मतलब कि ध्वनि की अपेक्षा से। बात से तो ध्वनि की आवाज़ क्या होगी दोस्तों? कम होगी और जो प्रकाश की आवाज़ क्या होती है वो बहुत तेज होती है। तो इसलिए प्रकाश मतलब कि बहुत जल्द हमें दिखाई देती है तुरंत और जो आवाज़ होती है उसकी जो ध्वनि होती है वो बहुत देर में सुनाई देती है। बात से इसके बाद यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है दोस्तों यहाँ पे कौन सा सूक्ष्म होती है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद 81 क्वेश्चन कह रहा है पे सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन पहले नंबर सही है हमारा।
इसके बाद 82 नंबर का यहाँ पे एक्स किरणों को वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? यहाँ पे कह रहा था कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। कौन सा नंबर यहाँ पे? डी डॉग सही है। इसके बाद 83 नंबर का है पहले कह तापनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो यहाँ पे कौन सा किया? यहाँ पे जे ए फ्लेमिंग ने। कौन सा यहाँ पे? जे ए फ्लेमिंग ने। कौन सा ऑप्शन पे? सी नंबर सही है। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन करा है किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होते हैं दोस्तों। तो सभी कौन से यहाँ पे? एक ही आकृति में, एक ही आकृति की, एक ही आयाम की, एक ही कला की, बस ये सभी सही। कौन सा ऑप्शन पे? डी डॉग। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे 85 नंबर कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है दोस्तों। कौन सा होती है? वो रेडियो तरंगे होती है। कौन सा ऑप्शन पे? सी नंबर सही है। इसके बाद 86 नंबर कह रहा है सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देती है। कौन सा यहाँ पे? पहला नंबर सही है। इसके बाद 87 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों? कौन सा? प्रस्रव्य तरंग है। कौन सा पे? सी नंबर सही है। इसके बाद 88 नंबर है कह रहे सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती दोस्तों? यहाँ पे तो असीमित होती। कौन सा यहाँ पे? पहला नंबर सही है। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं दोस्तों। कौन सा पे? सौर सेल होते हैं। कौन सा नंबर? पहला नंबर सही है। इसके बाद 90 नंबर है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो कौन सा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। तो कौन सा नंबर यहाँ पे? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 91 कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है दोस्तों? तो किसमें? परावैंगनिक होता है, जो हमारा यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद 92 नंबर का है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है दोस्तों। कौन सा पे? रेडियो तरंगे होती है, जो हमारा यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 93 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है दोस्तों? कह रहे ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है। कौन सा नंबर यहाँ पे? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों 94 नंबर है परावैंगनिक प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है दोस्तों? कह रहे हैं यह एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कौन सा नंबर यहाँ पे? सी नंबर सही है। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है दोस्तों? कौन सा यहाँ पे? पराध्वनिक तरंग होती है। कौन सा नंबर है? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 96 नंबर कह रहा है प्रकाश उत्सर्जक यहाँ पे डायोड के कार्य करने का सिद्धांत होता है। कौन सा है? वैद्युत संदीप्ति। कौन सा नंबर? पहला नंबर सही है हमारा। 97 नंबर का यहाँ पे लेजर का प्रारूप होता है। तो क्या? लाइट एप्लीकेशन बाय का एस्टिमेट बस इमेशन ऑफ बस रेडिएशन। कौन सा नंबर यहाँ पे? बी वाई सही हमारा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे 98 नंबर का है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे तो यूरेनियम होता है। कौन सा नंबर यहाँ पे? पहला नंबर सही है। देखिए 99 नंबर का है निम्न कणों में से कौन सा है जिसका आविष्कार ठीक करने का द्वारा किया जा रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षा वह सिद्धांत जो गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है दोस्तों। कौन सा पे? माइक्रोवेव प्रोटॉन होता है। कौन सा नंबर यहाँ पे? पहला नंबर सही है। 100 नंबर क्वेश्चन कर निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं कि उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होता है दोस्तों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होता है। नंबर कौन सा नंबर? पहला नंबर सही है। देखिए दोस्तों ये आपका सेट पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।